ने इश्क किया, बच्चे पैदा किया, लेकिन शादी नहीं की। मूर्खों, सारी संपत्ति मां के नाम कर दिए शादी से पहले। बार बार मन में सवाल आ रहा था क्यों, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब चतुर चालाक चंचल चहल के पास होता तो चहल को अपनी टी शर्ट पर वो शुगर डैडी वाला कोट नहीं लगाकर घूमना पड़ता। चहल को करीब 5 करोड़ रुपया, लगभग 5 करोड़ अपने एक्स वाइफ को देना पड़ रहा था। लेकिन जब ये घटना हुई तो हिंदुस्तान में कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलुमनी लेना कम से कम सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं है? क्यों ये नॉर्मल है? मतलब लड़के कोई एटीएम मशीन तो नहीं कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले एक अमीर आदमी को पकड़ो, उससे शादी करो, शादी के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में अपने नाम पर करोड़ों को इंतजाम कर लो। ये सवाल खासतौर पर उन केसेस में ज्यादा मजबूत हो गया जहां पर बच्चे नहीं है, और चहल और धनश्री का जब डाइवोर्स होता है तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि चहल और धनश्री के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल थे। धनश्री पे कई बार एलिगेशन लगाते थे, चहल पर भी लगते थे, लेकिन धनश्री खुद को मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई, अपने दम पर मुकाम हासिल किया है, और मैं एक डॉक्टर हूं, एक एक्टर हूं और एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक डांसर हूं और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन भी हूं। मैं खुद कमाती हूं, खुद उड़ाती हूं, जहां हूं अपने दम पर पहुंची हूं। चहल से इश्क किया था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री ये बातें भूल गई और 5.25 करोड़ रुपया लेकर सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट के सामने बेचारी बन गई। और जज साहब ने चहल को माना, कहा कि भाई सब कुछ छोड़ो, 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। हालांकि चहल के केस में 60 करोड़ का इतना गाना गा दिया गया था कि जब 5.25 करोड़ की बात आई तो लोगों को लगा कि चहल भैया सस्ते में निपट गए। कुछ ने मीम्स बनाकर मौज काट ली, कहा कि चहल की आईपीएल की सैलरी 18 करोड़ है, धोनी की आईपीएल की सैलरी 4 करोड़ है, धनश्री ने बैठे बैठे 5.25 करोड़ रुपया ले लिया। लेकिन हंसी मजाक के इर्द गिर्द एक सीरियस सवाल जो पूरे देश के कई लड़कों के मन में आ रहा था वो ये था कि क्या यह एक नई स्कीम है, अमीर लड़का फंसाओ, पैसे बनाओ, और क्योंकि अमीर लड़कियां कभी गरीब लड़कों से शादी करे ऐसा हमने मतलब कभी उदाहरण देखा नहीं है, या होगा भी? मेरे ख्याल से उंगलियों पर होगा, आप गिन के बता देना मुझे। वैसे एलुमनी वाला हिसाब किताब जो है ये भी जेंडर बेस्ड नहीं है, मतलब यह है कि पति भी पत्नी से ले सकते, लेकिन मैं आपको 10 नाम बैठे बैठे गिना दूंगा, आप एक नाम नहीं गिना पाओगे जहां पर पत्नी पति को पैसा दे रही है। आप गिना दो एक भी, कि मतलब कुछ एग्जांपल, जैसे श्वेता वाला केस आया था, बाद में वो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निकला था और बाद में वही एलिगेशन श्वेता के दूसरे पति ने श्वेता तिवारी पर लगा दिया था। वो एक अलग मसला था, और इसलिए मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि क्यों एलुमनी को लेकर कई सारे शर्तें हैं। जैसे पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए वो हकदार है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, यानी अगर वाइफ आपकी जॉब नहीं करती, दिव्यांग है, किसी वजह से पैसा कमाने में सक्षम नहीं है, या मेंटली उसे कोई परेशानी है, किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है, इन कारणों के में पति को उसे गुजारा भत्ता देना होता है। और ये सही भी है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सही है। अगर बच्चा है, बच्चे का लालन पोषण करना है, समझ में आता है। पत्नी की शारीरिक रूप से अक्षम है, समझ में आता है। पत्नी मानसिक रूप से सही नहीं है, समझ में आता है। पत्नी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है, समझ आता है। लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि जब महिला छाती ठोक कर ये दावा कर रही हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं झमकाना हूं, आई एम सेल्फ मेड वुमेन, मैंने जो भी किया अपने दम पर किया, फिर क्यों? और ये वन वे ट्रैफिक क्यों? क्योंकि कोर्ट तो कहता है कि हमारा जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। ये वाला सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में इसे जेंडर न्यूट्रल माना गया है, यानी एलुमनी पति भी मांग सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक ऐसा उदाहरण बता दो। मैंने कहा एक उदाहरण नहीं बता पाओगे आप, एक उदाहरण जो आपको पहली नजर में याद आता हो, शायद ढूंढने वाले ढूंढते रहेंगे, बड़े मुश्किल से खोज खाज के मिलेगा। इसकी मुकम्मल वजह भी है, हम जिस देश में रहते हैं वहां पर पूर्वाग्रह से हम ग्रसित है। सड़क पर कार और बाइक एक्सीडेंट होता है तो कार वाले की गलती, भले बाइक वाला खुद आके ठोक जाए,
ऐसे ही महिला और पुरुष अगर अलग अलग हो रहे हैं तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार होता है। हो सकता है शायद बड़े रईसों लोगों में ये मानसिकता होती है कि भाई साहब इससे पहले बीवी पूरे परिवार पर केस ठोक दे, समझौता कर लेते हैं, मान जाते हैं, गुजारा भत्ता दे देते हैं, एक मोटी रकम दे देते हैं। हालांकि इस विषय पर हमने कई महिलाओं से भी बात की, हमने उनसे समझने की कोशिश किया कि भाई क्या वजह हो सकती है जो महिलाएं इस तरह से पैसा मांग रही है। तो चहल के केस में खास तौर पर कई महिलाओं ने कहा कि चहल और धनश्री के केस में धनश्री को अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। चहल के फैंस उन्हें ट्रोल करेंगे, चहल के फैंस उन्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में पैसा रहेगा तो ये एम्पावरमेंट देता है, ताकत का एहसास कराता है। फिर मेरे मन में सवाल आया कि फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि आई एम सेल्फ मेड वुमेन। फिर जो चहल आपका मजाक उड़ाने के लिए टी शर्ट पहन के आ रहा था जिसमें लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, या वो लोग जो आपको गोल्ड डिगर कर रहे हैं, उन बातों से आपको बहुत परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पैसे ले रहे हो। मतलब दो लोग शादी करते हैं, शादी में दहेज अपराध है। दो लोगों का रिश्ता किसी वजह से भी टूटता है, क्या ये काफी नहीं है कि दो लोग एक मत से अलग हो जाए बिना किसी लेन देन के? हाँ, उसमें कुछ परिस्थितियां हैं जो हमने जिक्र किया है। ऐसे अनगिनत केसेस हैं, मैं कह रहा हूं अनगिनत केसेस है जहां पर ये सारी घटनाएं हुई है और सक्षम महिलाओं का पैसा लेना वो समझ से परे होता है। कई उदाहरण है। ऋतिक रोशन सुजैन का तलाक हुआ, 400 करोड़ दिए गए। अरबाज खान मलाइका अरोड़ा का तलाक हुआ, 10 से 15 करोड़ दिए गए। करिश्मा कपूर का तलाक हुआ, 12 करोड़ दिए गए। हनी सिंह का वाइफ से डाइवोर्स हुआ था, हालांकि 20 करोड़ का डिमांड किया था उन्होंने, लेकिन मामला 1 करोड़ पे सेटल हुआ था। रिवर्स का कोई केस आपको याद है? किसी महिला ने पति को पैसे दिए हो? शायद यही वजह है कि चहल वो मजाक उड़ा रहे थे, बी योर ओन शुगर डैडी।